अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी ने बताया कि एक दफा शाह साहब के पास कराची सिंध से कुछ लोग आए जो बहुत ज्यादा परेशान हाल थे। उनमें मुसलमान भी थे और हिंदू मजहब के भी कुछ लोग थे। कराची में बहुत से ऐसे बस्तियां, बहुत से ऐसे इलाके, बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर हिंदू कम्युनिटी रहते हैं। वो लोग वहां पर आए और उनका ये कहना था कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और आपसे मदद चाहते हैं, हमारी मदद करें। शाह साहब को जब पता चला कि ये लोग कराची से आए तो सबसे पहले शाह साहब ने उनके खाने पीने का इंतजाम करवाया। उसके बाद उन लोगों का मसला दरियाफ्त किया। उनका ये कहना था कि हम लोगों की एक पूरी बस्ती है जहां पर 4-5 गलियां हिंदू घरों की हैं। हम लोग वहां पर रहते हैं। हम लोगों के इलाके से थोड़ा दूर बिल्कुल एक वीरान सी जगह है। ऐसे लगता है कि जैसे वो बिल्कुल उस आबादी से हटकर है। वहां पर हम लोगों ने किसी दौर में अपना एक शमशान घाट बनाया हुआ था। बाद में उस शमशान घाट को गैर कानूनी करार देकर गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया और हम लोगों के लिए जो कानूनी तौर पर जो लीगल वहां पर शमशान घाट है वहीं पर हम लोगों को जाने के लिए कहा गया। जब से वो शमशान घाट बंद हुआ, वीरान हुआ, हम लोगों ने वहां आना जाना तो कम कर दिया, लेकिन हमारी वजह कुछ और ही है। वीरान होने के बाद शमशान घाट से अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। शमशान घाट पुराना था। अक्सर अगर लोग वहां से गुजरते थे, वहां पर जाते थे, तो उन्हें वहां पर ऐसा महसूस होता था जैसे वहां पर किसी मुर्दे को जलाया गया है। फिजा में जले हुए मुर्दों की बू फैली हुई होती थी। इतना ही नहीं, शाम के बाद अगर कोई बस्ती का इंसान, आदमी उस तरफ जाता था जिस तरफ शमशान घाट था, वहां से वाज़ेह तौर पर किसी औरत के रोने और सिस्कियों की आवाजें गूंजती थी। गौर करके देखने पर भी दिखाई कोई नहीं देता था। ये वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। कुछ लड़कों ने जब वहां पर शाम के बाद जाकर बैठना शुरू किया तो उनके ऊपर भी जिस तरह से खौफ तारी हो गया कि उनको अपने आसपास किसी औरत के सिसकने की और रोने की आवाजें आती थी। कुछ लड़कों ने तो दावा किया कि हमने वहां पर एक काले रंग की परछाई को देखा है जो शमशान घाट की पुरानी जली हुई दीवारों के साथ सर जोड़कर बैठी होती है। हम लोगों ने उसका चेहरा भी देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, वहां से आवाजें तो आती हैं लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। पूरी बस्ती में ये बात फैल गई। हमारी बस्ती के बिल्कुल पास ही मुसलमान घर भी थे, वो भी रहते थे। वहां पर एक आदमी को पता चला कि हमारा जो पुराना शमशान घाट था वहां पर कुछ ऐसे मामलात हैं, वहां पर किसी मखलूक का बसेरा हो गया है। वो काले जादू के अमलियात में मुलव्विस था। अक्सर बहुत से इलाके की औरतें, लोग अपने मसले मसाइल के लिए उसके पास जादू करवाने भी जाया करते थे। सब जानते थे कि वो गलत अमलियात करता है। उसे रोकने के बजाय लोग उसके पास काम के लिए जाते थे। जब उसके कानों में ये खबर पड़ी कि शमशान घाट में किसी मखलूक का बसेरा है और वहां पर उसे देखा भी गया है, तो उसके अंदर एक और जुनून उठा कि वो उस मखलूक को भी कैद कर लेगा, क्योंकि उसका ये कहना था कि शमशान घाट में भटकने वाली जो मखलूकात, चुड़ैल, आफत, डाइन या बदरू होती है वो बहुत ताकतवर होती है और वो अगर किसी जादूगर के काबू में आ जाए तो वो उससे बड़े बड़े शैतानी अमलियात करवा सकता है। जो ही उसने शमशान घाट का रुख किया तो बस्ती के बहुत से लोगों ने उससे मना किया कि यहाँ पर ऐसा कोई काम ना करना, यहाँ पर पहले ही बहुत अजीबोगरीब मामलात हैं, अगर तुमने यहाँ पर कुछ ऐसा किया तो ये नुकसान तुम्हें भी हो सकता है। जिस पर जादूगर ने कहा कि मैं यहाँ पर कोई अमल करने नहीं जा रहा, मैं तो इस जगह पर देखने जा रहा हूँ कि कौन सी मखलूक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मखलूक आप लोगों को नुकसान दे। जब उसने ये बात की तो बस्ती के लोगों को लगा कि शायद ये हमारा हमदर्द है और हमारी मदद करना चाहता है। बात तो इसकी ठीक है, क्योंकि शमशान घाट की तरफ लोगों का आना जाना था, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। वहां के लोगों ने उसे इजाजत दे दी कि तुम जाकर देख लो क्या है क्या नहीं। फिर उसने उस शमशान घाट का रुख किया
रात के पिछले पहर में वहां पर जाकर उसने काले जादू की पढ़ाइयां और अमलियात शुरू कर दिए। वीराने से दूर उसके तंत्र मंत्र पढ़ने की आवाजें गूंजा करती थीं। रात के सन्नाटों में जब हर कोई डर के खौफ के मारे अपने घरों में होता था, तो वो जादूगर उस वीरान और पुराने शमशान घाट की काली जली हुई दीवारों के साथ बैठकर काले जादू की अमलियात करता था। अभी तीसरी ही रात थी, आधी रात का टाइम हुआ जब वो जादूगर वहां पर एक अमल शुरू कर चुका था, क्योंकि वो उस मखलूक को कैद करना चाहता था। फिजा में किसी औरत के बड़े भयानक अंदाज में चीखने की आवाजें गूंजने लगी। पूरी बस्ती जाग गई, सबकी नींद खुल गई। फिजा में गूंजने वाली वो चीखें इतनी हैबतनाक थी कि हर कोई खौफ के मारे घरों में ही दुबक के रह गया। किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई बाहर झांक कर देख सके कि कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है। तभी उस बस्ती की गलियों में जादूगर के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी गूंजने लगी, जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार देगी। एक दो लोगों ने तो खिड़की खोलकर देखा भी। जादूगर पागलों की तरह उस बस्ती की गलियों में भाग रहा था और उसके ताक़ुब में कोई बहुत तेज कदमों के साथ उसका पीछा कर रहा था। उसके कदमों की आहट ऐसी थी जैसे कोई घोड़ा या कोई जानवर गली में भाग रहा हो, लेकिन आम इंसानी आंख को वो वजूद नजर नहीं आ रहा था। काफी देर जादूगर उन गलियों में भागता रहा। बिलाखिर जादूगर की एक चीख गूंजी और सन्नाटा छा गया। ना तो किसी की भागने की आवाज, ना किसी के चीखने की आवाज। पूरी फिजा में एक भयानक खामोशी छा गई। हर घर के हर फर्द के दिल में अजीबोगरीब खौफ था कि आखिर जादूगर के साथ क्या हुआ होगा। जादूगर तो वहां पर देखने गया था कि क्या मखलूक है, फिर ऐसा क्या हुआ होगा। जो ही वो लोग सुबह जागे तो हिंदुओं की उस बस्ती के दरमियान में लगे चौराहे पर एक दरख्त के ऊपर जादूगर की लाश लटकी हुई थी, जिसकी आंखें नोची हुई थी और उसका पूरा चेहरा खून में लथपथ था। लोग उसकी ऐसी हालत देखकर डर उठे, कांप गए, किसने ये हालत की। तभी वहां पर एक साहिब इल्म को बुलाया गया। हिंदुओं की बस्ती की तरफ से एक पंडित भी आए और मुसलमानों की बस्तियों की तरफ से एक साहिब इल्म मौलवी साहब भी आए। दोनों ने जब उसका जायजा लिया तो उनका ये कहना था कि जिस मखलूक का ये अमल करने गया था, जिस मखलूक को ये कैद करने गया था, उसी ने इसको जान से मार दिया है। इसके अमल की तीसरी रात पर भी वो जाहिर हो गई, क्योंकि ये उसकी हाजिरी का अमल कर रहा था उसको कैद करने के लिए। जादूगर की इतनी भयानक मौत के बाद हमारी पूरी बस्ती में खौफ फैल गया। लोग शाम का अंधेरा छाते ही अपने घरों में डरकर बैठ जाते। मजबूरी के मारे कुछ लोग जो काम वाम के धंधे में बाहर आते जाते थे, अगर उनका चक्कर घर से बाहर लगता तो उन्हें ऐसा लगता कि उनके पीछे कोई चल रहा है। पूरी बस्ती की सुनसान वीरान गलियों में किसी औरत की आहट महसूस होने लगी। वो जिस गली से भी गुजरती, कभी रोती, कभी हंसती, तो कभी कुछ बोलती। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती इतनी वीरान हो गई कि दोपहर होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद हो गए। जब पूरी बस्ती बिल्कुल वीरान हो गई तो वो शाम होते ही हमारी बस्ती की तरफ आ जाती है। दिन के उजाले में भी शमशान घाट की तरफ कोई नहीं जाता, लेकिन वहां से किसी औरत के पुकारने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। इतना ही नहीं, अब शमशान घाट से धुआं भी उठने लगा है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी मुर्दे को जलाने के बाद फिजा में काले रंग का धुआं उठता है। वही धुआं उठता महसूस होता है, लेकिन कोई भी हम लोगों में से उस तरफ नहीं जा सकता। हमारी बस्ती के जो पंडित हैं, उन्होंने अपने घर में पूजा करने की कोशिश की तो उनके ऊपर वो मखलूक हावी हो गई और उसने उनको नुकसान भी पहुंचाया। डर कर दोबारा उन्होंने पूजा भी नहीं की। हमें मुसलमान कम्युनिटी के ही लोगों ने कहा कि हमारे एक बहुत जाने माने अल्लाह के नेक बरगज़ीदा इंसान शाह साहब हैं, जो इस मुश्किल का हल हमें ज़रूर बताएंगे। तभी हम लोग इतनी दूर से सफ़र करके आपके पास आए हैं, हमारी मदद करें। हम बहुत पुराने अरसों से वहाँ पर आबाद हैं। हमारे लिए इस जगह को छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये घर हमें हुकूमत की तरफ से ही मिले हैं। जब हमने हुकूमती इदारों से राब्ता किया तो उनका ये कहना था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है।
यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद उनको ये लगा कि हम लोग उसी शमशान घाट को दोबारा खुलवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वहां पर हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हम आपके पास आए हैं, हमारी मदद करें, हमारी बस्ती से उस मखलूक को निकाल दें, वरना वो हम सबको भी जान से मार देगी। जादूगर की भयानक मौत ने हमें बहुत डरा कर रख दिया है। शाह साहब ने पूरी तवज्जो के साथ उनकी सारी खौफनाक कहानी सुनी, उनके ऊपर जो भी बीत रही थी उसको समझा। शाह साहब ने उनसे थोड़ा वक्त लिया और उठकर अपने हुजरे के अंदर चले गए। वहां पर शाह साहब ने बाकायदा पढ़ाई की, अकेले बैठकर। वो पढ़ाई तकरीबन आधे पौने घंटे पर मुहित थी। उसके बाद शाह साहब बाहर आए और आकर उनके पास बैठे और कहने लगे, ये एक पिछल पैरी चुड़ैल है जिसका बसेरा पहले ही उस शमशान घाट में था। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि नुकसान से पहले ही आप लोगों ने शमशान घाट को छोड़ दिया। किसी दौर में उन पुराने दरख्तों के ऊपर वो चुड़ैल आफत मखलूक आबाद थी। जब आप लोगों ने वहां पर शमशान घाट बना लिया, जब आप लोगों ने वहां पर अपने मुर्दों को जलाना शुरू कर दिया, तो वो चुड़ैल हावी हो गई, क्योंकि वो उन्हें मुर्दों की हड्डियों को खाती थी, उस राख को खाती थी जिनमें आप उनको जलाया करते थे। वो इतनी हावी हुई कि उसने सिसकियों में रोना शुरू कर दिया, और उसका रोना इसीलिए होता था कि फिर से किसी की मौत हो जाए और वहां पर उसको लाकर जलाया जाए। हुकूमत ने उसको पहले ही बंद करवा दिया। उसके बाद उसका बसेरा तो वहां पर था। उस जादूगर ने अपनी पढ़ाई से उसे वजूद दिया और हासिल किया। वो एक फेवले की तरह थी, एक परछाई की तरह थी, भटकती हुई, लेकिन जादूगर ने उसको वो भयानक रूप दे दिया अपने जादू के जरिए कि वो एक औरत चुड़ैल का रूप लेकर जाहिर हुई। तीसरी रात जब वो जाहिर हुई तो उसने उस जादूगर को ही सबसे पहले अपना निशाना बनाया, क्योंकि जादूगर ने जब उसे देखा तो इतना खौफजदा हुआ कि बर्दाश्त नहीं कर सका। और जादूगर जब और हिसार को तोड़कर भागने लगा तो वो उसके पीछे इन सारी गलियों में भागी जहां पर उसको बाकी भी इंसानों की बू महसूस हो गई। उसने जादूगर को तो मार दिया, लेकिन अब वो दोबारा से इंसानों के लिए उस बस्ती में आती है। ऐसी मखलूकात को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। इसके लिए मैं यहीं पर आपको 3 रातों का एक अमल करके दूंगा और आप लोगों को एक राख दूंगा। उस राख की 2-2 चुटकियां आपने हर गली के उस कोने पर डालनी है जो शमशान घाट की तरफ से शुरू होता है। चुटकियां डालने के बाद कोई इंसान उस तरफ नहीं जाएगा। 3 रातें आप लोगों ने ये अमल करना है और ये अमल ठीक रात के 12 बजे दोहराया जाएगा। यानी रात के 12 बजे ही आप लोगों ने वहां पर 2-2 राख की चुटकियां, मट्टी की चुटकियां फेंक देनी है। पलट कर नहीं देखना, अपने घरों में वापस आ जाना है। हो सकता है चीखों पुकार सुनाई दे, हो सकता है आपको अपने ही रिश्तेदारों की आवाजें भी सुनाई दे, उनको सुनकर बाहर नहीं निकलना। 3 रातों के बाद अगर उसकी आवाजें आना बंद हो गई तो इसका मतलब है वो शमशान घाट की तरफ ही कैद हो गई है। और अगर 3 रातों के बाद दोबारा से वो गलियों में आई तो फिर वहां पर जाकर अमल करना होगा। अभी मैं आप लोगों को यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं 3 रात यहीं पर अमल करूंगा और आप लोग जाते हुए मुझसे वो मट्टी लेकर जाएंगे जिसकी चुटकी आपने वहां पर फेंकनी है। शाह साहब ने उन लोगों को मेहमान खाने में रहने के लिए कमरे दे दिए और वो लोग वहीं पर थे। सुबह शाम वो शाह साहब के पास आते और वहां के जो भी हालात दरियाफ्त करते उनसे बताते। कहते कि पूरे इलाके में खौफ फैला हुआ है। वो रात भर पूरी गलियों में भागती है, चीखें मारती है, आवाजें देती है, यहाँ तक कि कुछ घरों के दरवाजों के ऊपर भी उसने दस्तक दी है। इसी तरह से 3 दिन गुजर गए। शाह साहब ने उनको वो मट्टी दम करके दे दी। उनके वो जो 7 इलाके के बड़े लोग थे उनके हाथों में वो मट्टी थमा दी और कहा कि आप लोग जा सकते हैं। जिस आदमी ने वहां पर वो मट्टी फेंकनी थी उसको शाह साहब ने एक धागा दम करके दे दिया और कहा कि ये धागा सिर्फ उस वक्त बांधना है जब तुमने राख फेंकने, मट्टी फेंकने जाना है। इसके बाद ये धागा उतार देना और 3 रातों के बाद इस धागे को अपने घर के कोने वाली गली पर जला देना। वो लोग चले गए। वहां पर जाकर उन लोगों ने वो अमल किया। 7 दिन के बाद वो लोग दोबारा आए। जब वो वापस आए तो लोगों का ये कहना था कि हम लोगों ने पहली रात जब वो अमल किया, हर गली के
उस कोने के ऊपर 2-2 चुटकी मिट्टी की फेंकी जहां से शमशान घाट का रास्ता निकलता था। हम लोग घरों में वापस आ गए। उसके बाद रात भर चीखों पुकार गूंजते रहे। रात के सन्नाटों में गहरी चीखें थी किसी औरत के चिल्लाने की। ऐसे लगता था कि वो गलियों में आने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि अगली रातों में हमें हमारे बच्चों की, रिश्तेदारों की भी आवाजें सुनाई दी, लेकिन हम लोग बाहर नहीं निकले। 3 रातों के बाद चौथी रात थी। मैंने उसी आखिरी रात पर वो धागा जला दिया था। जब मैंने धागा जलाया था मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका भी लगा था, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। अब हमारे मोहल्ले में बिल्कुल खामोशी है। हमारी बस्ती में वो रात के वक्त नहीं भागती, लेकिन रात के गहरे सन्नाटों में शमशान घाट की तरफ से चीखें सुनाई देती हैं। शाह साहब ने कहा कि अब वो कैद हो चुकी है उसी शमशान घाट की उन काली दीवारों में जहां पर उसका बसेरा था। अब वो कभी भी वहां से आपकी बस्ती की तरफ नहीं आ सकती, क्योंकि उसको कैद कर दिया है उन मिट्टी की चुटकियों ने जो मैंने आपको दम करके दी थी। फिर उन लोगों ने शाह साहब को शुक्रिया अदा किया और वहां से वापस चले गए। नाना जी ने हमें ये कहानी बताई और इसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि किस किस तरह से लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं जैसे उस जादूगर की, और किस तरह से ऐसी मखलूकात फिर उन इलाकों की तरफ बढ़ती हैं जहां पर लोग आबाद होते हैं। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये नाना जी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। दोस्तों ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinu57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।